नमस्कार, ई न्यूज़ में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से ताकत झोंक दी है। केंद्रीय नेतृत्व का लगातार बिहार दौरा जारी है। लगातार रोड शो हो रहे हैं, रैलियां हो रहे हैं और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। वहीं अब चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 3 चरण में हो सकते हैं और चुनाव इस बार जो होने हैं वह दिवाली और छठ त्यौहार के मद्देनज़र चुनाव की तारीखों का ऐलान करा जाएगा, क्योंकि छठ और दिवाली जो होने जा रहे हैं इस बार अक्टूबर में होने जा रहा है और 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। तो इसी के मद्देनज़र चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान करेगी। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार यह माना जा रहा है कि 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। पिछली बार की अगर बात करें, साल 2020 में भी बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में ही हुआ था और 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ था और 7 नवंबर तक चला था। तो इस बार भी चुनाव 3 चरण में होने की पूरी संभावना है और चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है चुनाव आयुक्त के तरफ से। मई महीने में चुनाव आयुक्त जो बिहार दौरे पर आए थे, विवेक जोशी, इस दौरान उन्होंने वीवीएम पैट और ईवीएम के स्ट्रांग रूम में प्रथम जांच प्रक्रिया जहां चल रही है उसका निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ बैठकें भी की और बैठकों में विशेष तौर पर यह जोर दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, इसे लेकर रणनीति तैयार की जाए और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश उन्होंने दिया। इसके साथ साथ चुनाव को किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए इस पर भी विशेष जोर दिया गया। और अब जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार इसी महीने में एक बार फिर से चुनाव आयुक्त बिहार दौरे पर आएंगे। तो यह साफ लग रहा है कि जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा। और ये क्योंकि बिहार में छठ और दिवाली विशेष तौर पर मनाया जाता है। छठ तो बिहार का एक विशेष पर्व है, महापर्व है। तो इसे निश्चित तौर पर देश और दुनिया के लोग में हैं और मनाते हैं वो लोग। बिहार के लोग हर जगह हैं, जहाँ जहाँ भी हैं वो लोग छठ त्यौहार मनाते हैं। तो इसके मद्देनज़र ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगी और इसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है कि किस तरीके से तारीख उस सेट करा जाए जो दिवाली और छठ चुनाव में ना पड़े। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग के पास मजबूरी ये भी है कि 22 नवंबर को ही बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उससे पहले ही चुनाव की सारी प्रक्रिया समाप्त करनी होगी, तभी तो 22 नवंबर के बाद नई सरकार का गठन होगा। तो हर बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग लगातार तैयारी कर रही है और अब एक बार फिर से चुनाव आयुक्त बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वह इस बार जो है अपने अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार चुनाव आयुक्त कई राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे और चुनाव को लेकर विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि आखिरकार चुनाव आप लोग किस तरीके से चाहते हैं, शांतिपूर्ण व्यवस्था कैसे किया जाए, कहाँ क्या परेशानी है। इन सारे मसलों को लेकर वह राजनीतिक दलों से भी बातचीत करने की उनकी संभावनाएं हैं। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये बात साफ है कि चुनाव आयोग बिहार दौरे पर इसी महीने आ रहे हैं। अब तक तारीखों का ऐलान हालांकि नहीं हो पाया है, लेकिन बिहार दौरे पर वह आ रहे हैं, इस बात की पूरी जानकारी है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वीवीएम और ईवीएम को लेकर जगह जगह पर जो है वह ट्रेनिंग भी शुरू हो गया है। पटना में इसे लेकर कार्यक्रम भी चल रहे हैं। जो भी अधिकारी या कर्मचारी चुनाव में भाग लेंगे उन सभी को अभी से ही ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई लॉट में ट्रेनिंग भी दिए जाएंगे। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि चुनाव आयोग अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रेस हो गई है और तैयारियां जोर शोर से चलने लगी है। और जो संभावनाएं जताई जा रही है उसके अनुसार कि बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग बहुत ही जल्द करने जा रही है। वैसे सभी राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो सभी तैयार हैं। अगर आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव की ओर से कई बार यह बयान दिया गया है कि चुनाव आयोग जो है वह केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। तो केंद्र सरकार जब चाहेगी
तब चुनाव का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी अपनी तैयारी कर लेगी, उसके बाद चुनाव का ऐलान हो सकता है। साथ साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, बीजेपी जब चाहे चुनाव करा सकती है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जबकि एनडीए की ओर से भी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। लगभग सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियां में जुटी हुई है और लेकिन अब तक किसी भी राजनीतिक दलों का सीट बंटवारों को लेकर कोई खुलासा नहीं हो पाया है, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो। इन दोनों घटक दलों में अब तक सीट बंटवारों को लेकर माथापच्ची जारी है। लेकिन यह भी देखना अब दिलचस्प होगा कि आखिरकार सीट बंटवारे को लेकर सारी बातें का खुलासा कब हो पाता है। क्योंकि ये सभी को इंतज़ार है कि किस राजनीतिक दलों को कितनी सीटें मिल पा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस और आरजेडी में सीटों को लेकर खींचतान चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी में तो चिराग पासवान 40 मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी 40 सीट मांग रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी 110 मांग रहे हैं। तो अभी तक लगातार सिर्फ माथापच्ची ही चल रहा है, लेकिन अंदरूनी अब तक सीटों को लेकर कुछ विशेष बैठक नहीं हो पाया है और ना ही कोई आधिकारिक पुष्टि हो पाई है कि किस राजनीतिक दलों को कितनी सीटें इस बार चुनाव लड़ने के लिए दी जा रही है। दूसरी तरफ अभी वोटिंग हुआ भी नहीं है, उससे पहले ही सभी राजनीतिक दलों ने बिहार में सरकार बनाने का दावा भी शुरू कर दिया है। हालांकि देखिए, अब चुनाव अक्टूबर या नवंबर में ही होंगे, ये तो तय है, लेकिन अभी से ही दावा करने शुरू हो गए। कोई कह रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, कोई किसी का कहना है कि पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो लगातार इस बीच जो है वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग वादे भी करे जा रहे हैं। और इन दिनों अगर बिहार में राजनीतिक दलों की बात करें तो सभी राजनीतिक दल खास तौर पर महिला वोटरों पर विशेष फोकस कर रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव महिला वोटरों पर फोकस करते हुए माई बहन माई सम्मान योजना की बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 2500 रुपया महिलाओं को आर्थिक मदद देंगे। दूसरी तरफ जो बातें तेजस्वी यादव ने कही थी, उस बातों को लेकर कांग्रेस ने अभियान चला दिया है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी हैं नहीं, नीतीश कुमार ने भी महिलाओं पर फोकस करना शुरू कर दिया। अब नीतीश कुमार इन मौके पर महिलाओं के लिए तुरुप का पत्ता खेलते हैं और इस बार कौन सा तुरुप का पत्ता खेलते हैं यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि महिलाओं के लिए प्रगति यात्रा उन्होंने जरूर निकाली थी, जिसमें उन्होंने महिलाओं से बातचीत करी थी और लगातार इस तरीके की यात्राएं सभी राजनीतिक दलों की ओर से चलाया जा रहा है बिहार में। लेकिन अब ये बातें तो अक्टूबर या नवंबर में ही पता चल पाएगा कि कौन से राजनीतिक दल जो है वह महिला वोटरों को लुभाने में कामयाब हो पाता है। लेकिन फिलहाल अब जैसे ही चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा होगा, उसके बाद से सभी राजनीतिक दलों की तैयारी और तेज हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार बिहार में चुनाव कब होने चाहिए, कब होने की संभावनाएं हैं। आप अपना अनुमान ज़रूर बताइएगा, कमेंट का आपका इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।